हेलो बच्चों, तो चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक। आज हम करेंगे क्वांटम नंबर्स जो हमने पीछे कराए थे, तो क्वांटम नंबर्स से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड करना। ठीक है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ गया, जो आयनिक होते हैं, जो आयंस होते हैं उनका भी आपको फाइंड करना आ गया, एक्सेप्शनल केस होते हैं उनका भी आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड करने का तरीका आपको आ गया है। अब हम यहाँ पर हम क्वांटम नंबर फाइंड करना सीखेंगे, क्वांटम नंबर फाइंड करना। ठीक है, फाइंड द क्वांटम नंबर एन एल एम एन एस, जो हमने पीछे टॉपिक किया था क्वांटम नंबर्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था उसमें। तो यहाँ पर क्वांटम नंबर निकालने का तरीका क्या है, ठीक है, वो जरा आप ध्यान से समझ लीजिए। ठीक है, देखिए क्वांटम नंबर जो हम निकालेंगे वो सबसे पहले तो हमने आपको सिखाया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालना। तो उसमें वो पूछेगा लास्ट ऑर्बिटल का, लास्ट ऑर्बिटल्स की क्वांटम नंबर्स क्या क्या होंगी। ठीक है, यानी एन एल एम और एस। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्टेबल एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ आपको कि जिस तरीके से हमारे पास जो क्वांटम नंबर्स होती है वो एन एस और ये होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं, ये तो होता है नंबर ऑफ शेल, ये नंबर ऑफ शेल बताता है। ये आपका सब शेल बताता है। ये जो बताता है दो चीज बताता है, एक तो बताता है मैग्नेटिक फील्ड बताता है, और एक बताता है रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पॉजिटिव और नेगेटिव आएगी, और रोटेशन जो आएगा इलेक्ट्रॉन का, स्पिन क्वांटम नंबर जिसे बोलते हैं स्पिन, ये एम की वैल्यू भी बताएगा और ये स्मॉल एस की वैल्यू भी बताएगा। ठीक है, ये एल की वैल्यू होती है एस, ठीक है, और ये आपकी एन की वैल्यू होती है। ठीक है बच्चों, कि जो हमारे पास क्वांटम नंबर निकालेंगे, क्वांटम नंबर निकालने का तरीका एन एस ई, यानी ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन दो चीजें बताता है, मैग्नेटिक फील्ड बताता है और क्या बताता है, रोटेशन, इलेक्ट्रॉन की रोटेशन बताता है कि वो किस साइड या किस एंटी क्लॉक घूम रहा है या क्लॉकवाइज घूम रहा है। ठीक है बच्चों, तो ये चीज आपको समझनी है। अब मैं बताता हूँ आपको एग्जाम्पल। अब जैसे मैंने आपको ये बता दिया है, तो यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। मान लीजिए अगर मेरे पास यहाँ पर सोडियम या हाइड्रोजन है, या हाइड्रोजन ले लेते हैं या सोडियम ले लेते हैं, सोडियम 11 है, तो इस पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, ध्यान से समझ लीजिए इसको। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होगा 1s² 2s², 2p6 और 3s1। ठीक है बच्चों, तो 3s1 इसका क्या हो गया, लास्ट ऑर्बिटल हो गया, है ना, ये फर्स्ट ऑर्बिटल हो गया। ठीक है, ऑर्बिट, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड हो गया पूरा ऑर्बिटल, और ये हो गया लास्ट ऑर्बिटल। तो ये पूछेगा आपसे कि लास्ट ऑर्बिटल की क्वांटम नंबर्स निकालनी है, यानी कि 3s1 को हम यहाँ रख लेंगे स्टेप 3s1। ठीक है, क्या हो जाएगा 3s1, तो 3s1 को हम यहाँ रखेंगे। तो आप देखिए ये क्या हो गया, पीरियड या सॉरी एन की वैल्यू कितनी होगी 3। अब एल की वैल्यू कैसे आएगी, एल की वैल्यू मैंने आपको बताया था कि एल की वैल्यू हमने जो डिजाइनेट की थी वो SPDF, क्या SPDF में जो नंबर बोला 0 1 2 3, आपको ये याद रखना है बच्चों, SPDF 0 1 2 3, ये आपको याद रखना है इन क्वेश्चंस में। अगर हमारे पास यहाँ पर S आया है तो L की वैल्यू कितनी आएगी, L की वैल्यू आएगी यहाँ पर 0, कितनी आएगी 0। उसके बाद आता है M, और इसके बाद आता है स्मॉल m, जो m की वैल्यू डिपेंड करेगी l पर, है ना, और s की वैल्यू डिपेंड करेगी m पर। ठीक है, m की वैल्यू डिपेंड करेगी l पर और s की वैल्यू डिपेंड करेगी m पर। ठीक है, अब l इक्वल टू 0, अब मैंने आपको पीछे लिखवाया था जब हमने m की वैल्यू फाइंड की थी और l की, इफ l इक्वल टू 0 होगा तो m इक्वल टू क्या होगा 0। तो थोड़ा सा यहाँ पर ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, ध्यान से ध्यान देना। ये हमारा यहाँ एक फॉर एग्जाम्पल चल रहा है यहाँ, ये ठीक है, इस तरीके से, है ना, ये भी आप नोट कर लेना, ओके, और ये भी आप इसके नीचे नोट कर लेना। ठीक, उसके बाद में कराऊंगा क्वेश्चन, पहले आपको समझा रहा हूँ। तो जैसे यहाँ पर ये आ गया, तो ये क्वेश्चन का पार्ट है, m इक्वल टू l इक्वल टू 0, तो m इक्वल टू 0 इस तरीके से बनाएंगे साइड में, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है। ठीक है, तो अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है। अब s जो बनाएंगे आप, इसको बॉक्स में बंद कर देंगे इस तरीके से। ठीक है, फिर नीचे एक और बॉक्स बनाएंगे, उसमें हम लिखेंगे स्मॉल s और एरो लगाएंगे इस तरीके से, और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन दिखा देंगे, है ना, कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक ही बॉक्स है तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए
कितने इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन है ये वाला, एक इलेक्ट्रॉन 2 होता है तो वाला हो जाता है नीचे डाउन, तो ये अप वाला है, तो यहाँ पर अप वाले के ऊपर कौन सा आ रहा है 0, तो यहाँ m की वैल्यू 0 आ गई। और अप वाले के मैंने क्या बताया था, अप अगर आएगा तो प्लस के 1/2 और डाउन आएगा तो माइनस के 1/2 लिखेंगे, तो यहाँ पर माइनस के 1/2 सॉरी प्लस के 1/2 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है हमारा सोडियम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन दिया होगा, वो एक्सेप्शनल है या आयनिक है ये आपको देखना है, चेक करना है। एक्सेप्शनल वाले मैंने आपको नोट करा दिए, वही होंगे जो आपने फाइंड किया है, वो आपको माइंड में रखने, पहचानना खुद ही, ये नहीं बताया कि एक्सेप्शनल केस करना है क्वेश्चन को। ठीक है, तो यहाँ पर a 2p6 और 3s1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 3s1, ठीक, तो n की वैल्यू 3 आ गई, ये आ गया, मैंने आपको बताया था ये n की वैल्यू 3 है, नंबर ऑफ शेल होगा ये। ठीक है, ये सब शेल होगा यानी ऑर्बिटल। l की वैल्यू डिपेंड करती है ना ऑर्बिटल पर, कौन सा लास्ट ऑर्बिटल है, तो sp_d_f, तो sp_d_f में हम यहाँ रखेंगे 0 1 2 3 है ना, 0 1 2 3 तो sp_d_f। ठीक है, तो 0 1 2 3 क्या होगा ये आपको याद रखना है। ठीक, तो ये 0 आ गया क्योंकि s था यहाँ पर 0, अगर p होता तो क्या आता है यहाँ पर 1 आ जाता, अगर यहाँ पर d होता, लास्ट ऑर्बिटल d होता तो क्या आ जाता है यहाँ पर 2 आ जाता। ठीक है, तो यहाँ पर ये m = 0, s = प्लस के 1/2। ओके, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, m = ये यहाँ पर देखो, ये l की वैल्यू डिपेंड करती है m पर, n की वैल्यू डिपेंड किस पे करती है l पर, और l की वैल्यू डिपेंड करती है किस पर, n पर। तो यहाँ पर मैंने आपको जब क्वेश्चन कराया था ये मैग्नेटिक है ना, क्वांटम नंबर नोट कराया था जब हमने वहाँ पर उसकी डेफिनेशन लिखी थी, इफ l = 0 होगा तो m = कितना होगा 0, और l = 1 होगा तो m = क्या होगा -1 0 + 1, याद आ गया आ रहा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये करेंगे। ठीक है, तो s = प्लस के 1/2, क्लियर। चलिए, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन होने हैं, अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये आप नोट करिए जल्दी से, उसके बाद हम आगे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं वो है ना, क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास आपको समझ में आ गया होगा है ना, तो हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पर, पहला क्वेश्चन है फाइंड द ऑल 4 क्वांटम नंबर्स n, l, m and s of the following एलिमेंट। ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान से समझना, यहाँ पर ये मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, K हो गया K19, चलो या लिथियम, सोडियम 11, K19, कैल्शियम 20, मैग्नीशियम 12 और आपका एल्युमिनियम 13। ठीक है, नाइट्रोजन 7, ठीक है, क्लोरीन 17, क्लोरीन 9। ठीक है, और ये दे देता हूँ मैं यहाँ पर क्रोमियम, चलो पहले देख लेते हैं हम, यहाँ पर 19 हो गया, 20 हो गया, कैल्शियम हो गया, और फास्फोरस 15 हो गया। ठीक है, और आपका टाइटेनियम 21 हो गया। ठीक है, Zn, चलो क्रोमियम 24 हो गया, कॉपर हो गया 29। ठीक है, आगे Zn हो गया 30। ठीक है, और ये ठीक है, ये है आपके है ना। तो इनसे हमें फाइंड ऑल क्वांटम नंबर्स n, m and s है ना, ये हमें फाइंड करना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, सोडियम का मैंने करा दिया, K आता है 19 है ना, K आता है 19 आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन निकालना है हमें। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन होगा 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s1। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 2 4, ये कितना हो गया। ठीक, लास्ट ऑर्बिटल क्या है, ये लास्ट ऑर्बिटल, ये है आपका लास्ट ऑर्बिटल है ना, लास्ट ऑर्बिटल है आपका। अब यहाँ पर लिखेंगे 4s1, क्या लिखेंगे 4s1,
तो n की वैल्यू कितनी हो गई 4, l की वैल्यू क्या है s है, तो SPDF में s की वैल्यू कितनी होती है 0, और m की वैल्यू कैसा आएगी वो l पर डिपेंड करती है, जो इस तरीके से हम लिखते हैं यहाँ पर बॉक्स बना करके और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन शो करके लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो l की वैल्यू 0 है, इलेक्ट्रॉन कितना है 1, काउंट करेंगे एक इलेक्ट्रॉन जो अप पर जा रहा है, तो अप के ऊपर क्या है 0, n की वैल्यू 0, स्मॉल s की वैल्यू प्लस के 1/2 आ जाएगी। ठीक है, तो दिस इज द 4 क्वांटम नंबर्स। ठीक, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब क्वेश्चन करते हैं, सेकंड वाला है, ये आता है कैल्शियम 20, कितना आता है कैल्शियम 20 है, तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s²। ठीक है, तो दिस इज द कैल्शियम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, द लास्ट ऑर्बिटल्स 4s²। यहाँ पर ये हम इसका 4s2 है, लास्ट ऑर्बिटल इसका कितना है 4s2 है, तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 4 आ गई। ठीक, और l की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि s ऑर्बिटल है, तो मैंने आपको बताया SPDF में 0 1 2 3 ये वैल्यू आप याद रखना, बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, तो यहाँ पर 0 आएगी। चलो, m की वैल्यू डिपेंड करेगी किस पर, l पर, तो यहाँ पर रफली वर्क नहीं है, ये जो वर्क हो रहा है ये इसी का पार्ट है, अगर ये कोई करके दिखाएगा तो क्वेश्चन में मार्क्स मिलेंगे। तो m की वैल्यू 0, इसको बॉक्स में कर लेते हैं क्लास में, और ये s है 1 2, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, तो 1 पहला काउंट ये होगा, दूसरा काउंट होगा डाउन, तो m की वैल्यू तो 0 आएगी, लेकिन स्मॉल s की वैल्यू क्या आएगी -1/2। ठीक है, क्या आएगी -1/2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको करने हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है ना, नाइट्रोजन है, इसको करते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये Mg आप कर लोगे, Al एक p वाला और करके दिखा देता हूँ, ये तो आपका s वाला है, p वाला ऑर्बिटल वाला करके दिखा रहा हूँ, ये मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, नोट कर लीजिए थोड़ा सा, वो तो हो गया आपका, नोट कर लिया होगा आपने। ठीक है, चलिए अब मैं ये सब रफ कर रहा हूँ जल्दी। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं हम, इस पे एल्युमिनियम वाला करते हैं, एल्युमिनियम 13, तो इसका 1s², 2s², 2p6, 3s² और 3p1 है ना, लास्ट ऑर्बिटल क्या आ गया 3p1। ठीक है, ये आप याद रखना। ठीक है, 3p1। ठीक, तो 3p1 आ रहा है, आप कर लेना ये। ठीक है, जो ये होंगे मैं करा दूंगा। ठीक, बाकी ये एक्सेप्शनल केस है, ये भी मैं कराऊंगा। ठीक, तो एक टाइटेनियम का करा दूंगा। ठीक है, बाकी सब आप नोट कर लेना। तो यहाँ पर ये आ गया, लास्ट ऑर्बिटल 3p1 है, तो बच्चों यहाँ पर 3p1 आ गया, तो 3p1 का क्या होगा, n = 3, l = कितना आएगा 2 क्यों, सॉरी 1 है ना, 1 क्यों आ गया, क्योंकि SPDF मैंने बताया था आपको, SPDF याद रखना, 0 1 2 3 बार बता रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये आ गया है। अब m की वैल्यू और स्मॉल s की वैल्यू डिपेंड करती है l पर, l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू ये आएगी -1 0 और +1। ठीक है, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं इस तरीके से, इसके नीचे हम स्मॉल s की वैल्यू को 1 2 3 4 5 6, आप जानते हो कि p ऑर्बिटल्स में कितनी क्लास होती है, 3 क्लास होती है, और 3 क्लास में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, तो बस एक ही काउंट होगा, यानी अप वाला है ना, अप वाले के लिए मैंने बताया था क्या आएगा +1/2, डाउन वाले के लिए मैंने बताया था -1/2, याद रखना भाई। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो आएगा -1 m की वैल्यू, क्योंकि ऊपर ये m की वैल्यू है, और स्मॉल एंड यानी कि +1/2। ठीक है, चलो एक ले लेता हूँ मैं, क्लोरीन 17। ठीक है, क्लोरीन 17, तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p5 है ना, ये हो गया आपका 17। अब देखिए इसको 3p5, n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 1, m की वैल्यू डिपेंड करेगी l पर, m की डिपेंड और s की डिपेंड करेगी m पर, तो m = 1 है, तो 1 0 +1 बॉक्स में बंद करो। उसके बाद इसमें 6 2 3 इलेक्ट्रॉन बढ़ने का तरीका ये है, 1 2 3 4 5 6 याद रखना। ठीक, अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 5 है, कितने इलेक्ट्रॉन है 5 काउंट करो, फर्स्ट 1 2 3, उसके बाद यहाँ पे आ जाओ 4 5, डाउन आ रहा 5, यानी कि 0,
और -1/2। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं ये, ठीक है। नोट करिए जल्दी से, फिर करता हूँ आगे की ओर। बाकी जो बचे हुए हैं, बचे हुए क्वेश्चन आप करेंगे, ठीक है। वो जब कॉपी उसमें सेंड करोगे तो मेरे को पता होना चाहिए इसमें, ठीक है, लिख के। तो यहाँ पर ये हो गए क्वेश्चन। अब मैं करता हूँ टाइटेनियम, ठीक है। टाइटेनियम करता हूँ। टाइटेनियम 21, तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s² और ये आपका आएगा 3d1, है ना। टाइटेनियम आ गया है, 3d1 आएगा, ठीक है। तो ये 3d1 लास्ट ऑर्बिटल है ना। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि देखिए, जो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ तो हमें लेनी है, बाकी ये जो है ये आपको ध्यान में रखना है कि n जो होगा वो 4 होना चाहिए, क्योंकि लास्ट ऑर्बिटल यानी कि जो होगा लास्ट में 4 होगा, है ना। बट d ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉन नंबर है वो काउंट करेंगे यहाँ पर, समझ गए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट आता है, 2 आता है, 3 आता है, ठीक है। फर्स्ट में s है, इसमें sp है, इसमें s है, p है, d है और 4 में s है। यहाँ पर s है यानी 4 नंबर का लेंगे, है ना, n। तो n = 4, n = कितना आएगा अगर d आ गया है, क्योंकि s से ज़्यादा आ रहा है d, तो d के लिए क्या बताया था मैंने 2। n की वैल्यू और स्मॉल s की वैल्यू, n की वैल्यू 2 1 0 +1 +2, ये बॉक्स से बंद कर देंगे। और आपको पता है कि नंबर ऑफ शेल यानी ऑफ क्लास कितनी होती हैं, स्मॉल एस डी में कितनी होती है 5, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितना इलेक्ट्रॉन है 1, तो 1 पे करके -2 और ये प्लस के 1/2, ठीक है। इस तरीके से करेंगे, ठीक है बच्चों। तो नोट करिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। एक और ले लेते हैं मैग्नीशियम 22, ये मैंगनीज होता है 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s² और 3d2, है ना। ये 3d2 है। तो यहाँ पर देखिए ये आएगा आपका, है ना, 3d। तो n की वैल्यू तो 4 ही लेंगे और l की वैल्यू d आएगी, m की वैल्यू और आपका स्मॉल s की वैल्यू डिपेंड करेगी है m पर। तो d है तो कितना आएगा 2, है ना, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। तो spd तो 2 1 0 +1 +2, तो ये आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इस तरीके से। तो यहाँ पर आपका कितना नंबर 1 2 -1 और +1/2। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो रहे हैं बच्चों, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो हम दोबारा से आपको बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जो कल हमने ये बताया था आपको कि कुछ हमें क्या बताया थे, आपको क्वांटम नंबर्स निकालना फाइंड करना बताया था। तो उसमें 2 एलिमेंट ऐसे थे जो एक्सेप्शनल केस होते हैं, है ना। तो सबसे पहला आता है क्रोमियम 24, ठीक है। इसको करने का तरीका जरा समझ लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो 1s², 2s², 2p6, 3s², 3p6, 4s² और यहाँ पर आएगा 3d, कितना आएगा 4, ठीक है, 3d4। तो इन क्वेश्चनों में करने के लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आते हैं ये, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो हम करेंगे विद एक्सेप्शनल केस, है ना। पहले हम एक्सेप्शनल केस लगाएंगे, उसके बाद में हम इसमें लास्ट ऑर्बिटल क्वांटम नंबर फाइंड करेंगे। लास्ट ऑर्बिटल वैसे तो इसमें d है, क्या है, d आ रहा है, बट ये 4 है ना, ये 4s है। अब जो शेल है हमारा, ये 1 हो गया, ये दूसरा 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब यहाँ पर 4s² है ना। अब s ऑर्बिटल से बड़ा कौन सा है, d है, ठीक है। तो n की वैल्यू तो हम n लेंगे, n की वैल्यू जो लेंगे हम n लेंगे, और जो बाकी चीज़ करेंगे काउंट वो इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर हम विद एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कर रहे हैं 1s², 2s²,
2p6 3s² 3p6 एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, ठीक है, 4s1 और 3d5, ठीक है। तो अब हम इसका निकालेंगे n इक्वल टू क्या होगा 4 और l इक्वल टू, देखिए d है ऑर्बिटल, n की वैल्यू 4 रखेंगे क्योंकि 3 से ज़्यादा यहाँ पर क्या आ रहा है, नंबर ऑफ शेयर आ रहा है ना, 4 आ रहा है, तो इसको तो नहीं लेंगे, उसको लेंगे। तो यहाँ पर आएगा आपका d, तो d में SPDF क्या था, SPDF 0 1 2 3, तो क्या आएगा यहाँ पर 2 आएगा, 2। तो m की वैल्यू डिपेंड करती है l पर, तो यहाँ पर स्मॉल s, तो m इक्वल टू -2 -1 0 +1 +2, और यहाँ पर ये बॉक्स बना करके इस तरीके से आप इसको पार्ट कर दोगे 5, और नीचे हम इसकी कर देंगे क्लास बना देंगे। d ऑर्बिटल कितनी क्लास होती है, 5 क्लास होती है। तो यहाँ पर s की वैल्यू शो करेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका, पहले हम 1 2 3 4 5, उसके बाद में 6 इलेक्ट्रॉन डाउन, 7 8 9 10, ठीक है। अब m की वैल्यू कैसे आएगी, कितने इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 है, 1 2 3 4 5, तो ये आएगा प्लस के 2 और ये आएगा प्लस के 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, नोट करिएगा। ठीक है बच्चों, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। अब करते हैं कॉपर का, ठीक है, कॉपर का कर लेते हैं। ठीक है, कॉपर का करने के लिए Cu कितना होता है इसका 29, तो 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 4s² और यहाँ आएगा 3d9, ठीक है। अब विद एक्सेप्शनल, ठीक है, विद एक्सेप्शनल क्या हो जाएगा इसका, 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो 4s1 और ये आएगा 3d10, ठीक है। तो इसको उठा करके, यानी n की वैल्यू तो 4 रखेंगे क्योंकि नंबर ऑफ जो शेल है वो बड़ा ही है ना। n की वैल्यू, l की वैल्यू आएगी वो d यानी कि 2, ठीक है। अब आगे आते हैं m, और डिपेंड करती है s की वैल्यू, तो n की वैल्यू -2 1 0 +1 +2, ठीक है। यहाँ पर बॉक्स बना करके, ठीक है, स्मॉल s है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। तो जो 10th इलेक्ट्रॉन है उसकी हमें क्वांटम नंबर निकालना है। तो देखिए ये m कितना इलेक्ट्रॉन है, 10 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आएगा प्लस के 2 और डाउन है तो माइनस के 1/2, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। एक्सेप्शनल वाले केस आप इस तरीके से सॉल्व कर लोगे, ठीक है। चलो आप नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है, फाइंड द 4 क्वांटम नंबर्स of this orbital 4f14 in 11th इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर 4f14 है, कोई एक ऑर्बिटल है 4f14 दे दिया आपको, जैसे उसने पूछ लिया, उसमें आपसे ये कह दिया है कि लास्ट यानी कि इसके 11th इलेक्ट्रॉन है ना, 11th इलेक्ट्रॉन, तो 4f14 है ना, 4f14 है, तो 4f14 में क्या होगा, यहाँ पर हम n की वैल्यू 4 लिखेंगे, l की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी क्योंकि f आ गया। उसके बाद में हम m और स्मॉल s की वैल्यू कैसे लिखेंगे, m की वैल्यू -3 2 -1 0 +1 +2 और +3, ठीक है। ये आपको कहाँ पर सिखाई है मैंने, वहाँ पर जहाँ पर मैंने क्वांटम नंबर का टॉपिक कराया था, जहाँ पर आपने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर किया था। तो ये यहाँ पर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो 14 इलेक्ट्रॉन है, तो कौन सी निकालनी है हमें, 11th नंबर की। कौन सा 11th नंबर का इलेक्ट्रॉन का निकालना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 फिर 8 9 10 11, ये आ रहा है 11th में 0 और माइनस के 1/2,
ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। ओके, तो ये क्वेश्चन था एक, ठीक। तो अब ये नोट कर लेंगे आप, ठीक है। चलिए ये नोट करिए, इसके बाद में हम आगे कराएंगे और नेक्स्ट वीडियो।